सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 3,451 अरब 87 करोड़ रुपए रखा गया। कराची में 6 अहम मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। फॉरेन प्रोजेक्ट से 97 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। येलो लाइन BRT प्रोजेक्ट के लिए 27 अरब रुपए रखे गए। वाटर कॉर्पोरेशन की बेहतरी के लिए 8 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। लोकल गवर्नमेंट के क्लिक प्रोजेक्ट के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खुशखबरी सुना दी। काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी। सूबे भर से बजट तजावीज हासिल की गई। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज। मजदूर की कम से कम उजरत में 5,000 रुपए इजाफे की तजवीज। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में भी इजाफा मुतवक्के। अगले माली साल के बजट में 481 नई स्कीमें शामिल की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबे शुरू होंगे। किस महकमे को कितनी रकम मिलेगी, तफसीलात सिटी 21 पर। तरक्याती बजट 503 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। महकमा स्कूल्स बल्दियात दाखिला सर्विसेज के तरक्याती बजट में कमी पर गौर। बल्दियात के लिए 66, स्कूल्स के लिए 17 और महकमा दाखिला के लिए 11 अरब रखने पर गौर। आपाशी के तरक्याती बजट के लिए 31, सेहत के लिए 21 अरब मुख्तस। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए 26, महकमा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए 14 अरब से जायद मुख्तस। सिंध हुकूमत किसानों को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक। ज़राई शोबे के लिए 75 अरब से जायद की सब्सिडी देने की तजवीज़। 13 लाख से जायद छोटे किसानों की रियायती कीमतों पर बीज, खाद, ज़राई अद्वियात आलात दिए जाएंगे। ज़राई सब्सिडी से गंदम और चावल की रिकॉर्ड पैदावार का तखमीना। सिंध हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी से 11 लाख से जायद किसानों को फायदा देगी। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, सबकी नजरें सिंध के बजट पर। रिलीफ मिलेगा या नहीं, तनख्वाहें और पेंशन कितनी बढ़ेगी। शहरियों का हुकूमत से अवाम दोस्त बजट बनाने का मुतालबा। रिलीफ की फराहमी पर भी जोर दिया। MQM का अवाम दोस्त बजट न आने पर भरपूर एहतजाज का फैसला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बजट अमूर पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, पार्लिमानी लीडर इफ्तिखार आलम समेत अरकान असम्बली की शिरकत। तरक्याती स्कीमें न मिलने पर मुत्तहिदा भरपूर एहतजाज करेगी। कराची और हैदराबाद को जिस अंदाज से वफाक ने समाओ उस अंदाज से ऑनर नहीं किया है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है, हमने प्री बजट में भी अपनी तजावीज़ दी थी, वो भी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। और ये शहर डिमांड करता है, ये भीख नहीं मांगता, ये शहर डिमांड करता है कि इनके इस शहर में के रहने वालों के और इस शहर की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें, और ये हुकूमतों का काम है पूरी करना। सिंध में तालीम के लिए सबसे ज्यादा बजट मुख्तस किया जाता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकबर जैदी बोले, सिंध हुकूमत तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक है। वजाहत पेश करूंगा कि इसमें खास तौर पर अवाम दोस्त बजट ही ठीक है, मगर इसमें सोलर पे जो टैक्स लगाया है, इस सोलर के टैक्स से न खाली गरीब अवाम पे इसका बोझ पड़ेगा और हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा इसका असर पड़ेगा। आगे जो इंडस्ट्रियल बजट आ रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, एटलीस्ट 10 साल, ताकि कोई भी इन्वेस्टर आए तो उस पर काम कर सके। सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स जुल्म करार। चेयरमैन पाकिस्तान UAE बिजनेस कौंसिल फखरुद्दीन ने टैक्स को बिजली के मुतबादल जराए की हौसला शिकनी के मुतरादिफ करार दिया। कहा, बिलों से परेशान अवाम को ही टैक्स का बोझ उठाना होगा। इसराइल का ईरान पर हमला, स्टॉक मार्केट में भौचाल। सरमायाकार मोहतात दिखाई दे रहे हैं। 100 इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,21,600 की सतह पर ट्रेड करने लगा। खाम तेल की कीमतों में 9% इजाफा रिकॉर्ड। सोने की भी महफूज सरमायाकारी भी शुरू। स्पेशल जुडिशियल अलाउंस की अदम फराहमी। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की अदालत तलबी। सेक्रेटरी फाइनेंस क्यों पेश नहीं हुए, अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार। सेक्रेटरी खजाना बजट में मसरूफ हैं, सरकारी वकील का जवाब।
साबिक चेयरमैन फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल काजी खालिद की पेंशन और मारात की अदम अदायगी के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी वजीर कानून को मामले का दोबारा जायजा लेने की हिदायत। सूरज का पारा हाई, गर्मी के लहर ने शहरियों को चकरा दिया। शहर में बारिश का भी इम्कान नहीं। गर्मी की शिद्दत 45 तक महसूस की जाएगी। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया, गैर जरूरी बाहर ना निकलें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने की भी हिदायत। खवातीन के हकूक की हकीकी अलंबरदार, पहली खातून अव्वल, पहली खातून गवर्नर सिंध और कामयाब सफारतकार। राना लियाकत अली खान की 35वीं बरसी। असल नाम आयरन रूथ मॉर्गेट था। लियाकत अली खान से शादी के लिए इस्लाम कबूल किया। और शहनशाह गजल मेहदी हसन, एक अहद एक अफसाना। सुरों के शहनशाह को मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। तमगा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, सदारती तमगा, हुस्न कारकर्दगी समेत कई एजाजात अपने नाम किए। पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में उर्दू गजल के सफीर बने।